अष्टसप्तत्यधिकशततमोऽध्याय। जनक की उक्ति तथा राजा नहुष के प्रश्नों के उत्तर में बोध्य गीता। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इसी विषय में शांत भाव को प्राप्त हुए विदेहराज जनक ने जो गार प्रकट किया था, उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। जनक बोले, मेरे पास अनंत सा धन वैभव है, फिर भी मेरा कुछ नहीं है। इस मिथिलापुरी में आग लग जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जलता। युधिष्ठिर, इसी प्रसंग में वैराग्य को लक्ष्य करके बोध्य मुनि ने जो वचन कहे हैं, उन्हें बताता हूँ, सुनो। कहते हैं, किसी समय नहुषनंदन राजा ययाति ने वैराग्य से शांत भाव को प्राप्त हुए शास्त्र के उत्कृष्ट ज्ञान से परितृप्त परम शांत बोध्य ऋषि से पूछा, महाप्राज्ञ, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मुझे शांति मिले। कौन सी ऐसी बुद्धि है जिसका आश्रय लेकर आप शांति और संतोष के साथ विचरते हैं? उद्धरण। बोध ने कहा, राजन, मैं किसी को उपदेश नहीं देता, बल्कि स्वयं दूसरों से प्राप्त हुए उपदेश के अनुसार आचरण करता हूँ। मैं अपने को मिले हुए उपदेश का लक्षण बता रहा हूँ। जिनसे उपदेश मिला है, उन गुरुओं का संकेत मात्र कर रहा हूँ। उस पर तुम स्वयं विचार करो। पिंगला, कुर्र पक्षी, सर्प, वन में सारंग का अन्वेषण, बाण बनाने वाला और कुमारी कन्या, ये 6 मेरे गुरु हैं। भीष्म जी कहते हैं, राजन, बोध्य को अपने गुरुओं से जो उपदेश प्राप्त हुआ था, वह इस प्रकार समझना चाहिए। आशा बड़ी प्रबल है, वही सबको दुख देती है। निराशा ही परम सुख है। आशा को निराशा के रूप में परिणत करके पिंगला वेश्या सुख से सो गई। पिंगला आशा के त्याग का उपदेश देने के कारण गुरु हुई। चोंच में मांस का टुकड़ा लिए उड़ते हुए कुर्र क्रोच पक्षी को देखकर दूसरे पक्षी जो मांस नहीं लिए हुए थे, उसे मारने लगे। तब उसने उस मांस के टुकड़े को त्याग दिया, अतः पक्षियों ने उसका पीछा करना छोड़ दिया। इस प्रकार आमिष के त्याग से क्रौंच पक्षी सुखी हो गया। भोगों के परित्याग का उपदेश देने के कारण कुर्र क्रोच पक्षी गुरु हुआ। घर बनाने का खटपट करना दुख का ही कारण है, उससे कभी सुख नहीं मिलता। देखो, सांप दूसरों के बनाए हुए घर बिल में प्रवेश करके सुख से रहता है, अतः अनिकेत रहने, घर द्वार के चक्कर में न पड़ने का उपदेश देने के कारण सर्प गुरु हुआ। जिस प्रकार पपीहा पक्षी किसी भी प्राणी से वैर न करके याचनावृत्ति से अपना निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार मुनिजन भिक्षावृत्ति का आश्रय लेकर सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। अद्रोह का उपदेश देने के कारण पपीहा गुरु हुआ। एक बार एक बाण बनाने वाले को देखा गया। वह अपने काम में ऐसा दक्षित था कि उसके पास से निकली हुई राजा की सवारी का भी उसे कुछ पता नहीं चला। उसके द्वारा एकाग्रचित्तता का उपदेश प्राप्त हुआ, इसलिए वह गुरु हो गया। बहुत मनुष्य एक साथ रहें तो उनमें प्रतिदिन कलह होता है, और 2 रहें तो भी उनमें बातचीत तो अवश्य ही होती है। अतः मैं कुमारी कन्या के हाथ में धारण की हुई शंख की एक एक चूड़ी के समान अकेला ही विचरूंगा। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में बोध्य गीता विषयक 178वां अध्याय पूरा हुआ। तारांकन। एक गृहस्थ के घर पर कुछ अतिथि आ गए। घर के सब लोग कहीं बाहर चले गए थे। भीतर केवल एक कुमारी कन्या थी, जिस पर उन अतिथियों के भोजन आदि का भार आ पड़ा। वह उनके निमित्त रसोई बनाने के लिए धान कूटने लगी। उसके हाथों में शंख की बनी हुई कई चूड़ियां थीं, जो धान कूटते समय खनक न उठी। अतिथियों को इस बात का पता न चल जाए, इसलिए एक एक करके उसने चूड़ियां निकाल लीं। दोनों हाथों में केवल एक एक चूड़ी ही शेष रह गई। फिर उनका बजना बंद हो गया। इस तरह एकाकी रहने का उपदेश देने के कारण वह कुमारी गुरु हुई। 79वां प्रहलाद और अवधूत का संवाद। आजग वृत्ति की प्रशंसा। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप सदाचार के स्वरूप को जानने वाले हैं,
कृपया ये बताइए, किस तरह के आचार को अपनाकर मनुष्य शोकरहित हो इस पृथ्वी पर विचरण कर सकता है? और इसमें कौन सा कर्म करके वह उत्तम गति पा सकता है? भीष्म जी कहते हैं, राजन, इस विषय में भी प्रहलाद तथा अजगर वृत्ति से रहने वाले एक मुनि के संवादरूप प्राचीन इतिहास का दृष्टांत दिया जाता है। एक सुदृढ़चित्त, दुख शोक से रहित तथा बुद्धिसम्मत ब्राह्मण को पृथ्वी पर विचरते देख बुद्धिमान राजा प्रहलाद ने उससे इस प्रकार पूछा। प्रहलाद बोले, ब्रह्म, आप स्वस्थ, शक्तिमान, मृदु, जितेंद्रिय, कर्मारंभ से दूर रहने वाले, दूसरों के दोषों पर दृष्टि न डालने वाले, सुंदर और मधुर वचन बोलने वाले, निर्भीक, प्रतिभाशाली, मेधावी तथा तत्वज्ञ होकर भी बालकों के समान विचर रहे हैं। न आप कोई लाभ चाहते हैं और न हानि होने पर उसके लिए शोक ही करते हैं। ब्रह्म, आप नित्य तृप्त से रहते हुए न किसी वस्तु को प्रिय मानते हैं और न अप्रिय। सारी प्रजा काम क्रोध आदि के प्रवाह में पड़कर बही जा रही है, परंतु आप उधर से उदासीन जैसे जान पड़ते हैं तथा धर्म, अर्थ एवं काम संबंधी कार्यों के प्रति भी निश्चेष्ट से दिखाई देते हैं। धर्म और अर्थ संबंधी कार्यों का आप अनुष्ठान नहीं करते हैं। काम में भी आपकी प्रवृत्ति नहीं है। आप इंद्रियों के संपूर्ण विषयों की उपेक्षा करके साक्षी के समान मुक्त रूप से विचरते हैं। मुने, आपके पास कौन सी ऐसी बुद्धि, कैसा शास्त्र ज्ञान अथवा कौन सी वृत्ति है जिससे आपका जीवन ऐसा बन गया है? ब्रह्म, आपके मत से इसमें मेरे लिए जो श्रेय का साधन हो उसे शीघ्र बतावें। भीष्म जी कहते हैं, राजन, प्रहलाद के इस प्रकार पूछने पर लोक धर्म के विधान को जानने वाले उन मेधावी मुनि ने उनसे मधुर एवं सार्थक वाणी में इस प्रकार कहा। प्रहलाद, देखो, इसके प्राणियों की उत्पत्ति, वृद्धि, ह्रास और विनाश कारण रहित सत्स्वरूप परमात्मा से ही हुए हैं। इस कारण मैं उनके लिए न तो हर्ष प्रकट करता हूँ और न व्यथित ही होता हूँ। ऐसा समझना चाहिए, पूर्वकृत कर्मानुसार बने हुए स्वभाव से ही प्राणियों की वर्तमान प्रवृत्तियां प्रकट हुई हैं। अतः समस्त प्रजा स्वभाव में ही तत्पर है, उनका दूसरा कोई आश्रय नहीं है। इस रहस्य को समझकर मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। प्रहलाद, देखो, जितने संयोग हैं उनका पर्यवसान वियोग में ही होता है और जितने संचय हैं उनकी समाप्ति विनाश में ही होती है। ये सब देखकर मैं कहीं भी अपने मन को नहीं लगाता हूँ। जो गुणयुक्त संपूर्ण भूतों को नाशवान देखता है तथा उत्पत्ति और प्रलय के तत्व को जानता है, उसके लिए यहाँ कौन सा कार्य अवशिष्ट रह जाता है? महासागर के जल में पैदा होने वाले विशाल शरीर वाले तिमी आदि मत्स्यों तथा छोटे छोटे कीड़ों का भी बारी बारी से विनाश होता देखता हूँ। असुरराज, पृथ्वी पर भी जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं उन सब की मृत्यु मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। दानव श्रेष्ठ, आकाश में विचरने वाले बलवान पक्षियों के समक्ष भी यथासमय मृत्यु आ पहुँचती है। आकाश में जो छोटे बड़े ज्योतिर्मय नक्षत्र विचर रहे हैं उन्हें भी मैं यथासमय नीचे गिरते देखता हूँ। इस प्रकार सारे प्राणियों को मैं मृत्यु के पाश में बद्ध देखता हूँ। इसलिए तत्व को जानकर कृतकृत्य हो सबके प्रति समान भाव रखता हुआ सुख से सोता हूँ। यदि दैवेच्छा से अकस्मात अधिक भोजन प्राप्त हो जाए तो मैं बहुत खा लेता हूँ। ग्रास मात्र मिले तो उसी में संतुष्ट रहता हूँ और न मिला तो बहुत दिनों तक बिना खाए पिए भी सो रहता हूँ। फिर कितने ही लोग आकर मुझे अनेक गुणों से संपन्न बहुत सा अन्न खिला देते हैं। पुनः कभी बहुत थोड़ा, कभी थोड़े से भी थोड़ा भोजन मिलता है और कभी वह भी नहीं मिलता। कभी चावल की कनी खाता हूँ, कभी तिल की खली ही खाकर रह जाता हूँ और कभी अगहनी के चावल का भात भरपेट खाता हूँ। इस प्रकार मुझे बढ़िया घटिया सभी तरह के भोजन बारंबार प्राप्त होते रहते हैं। कभी पलंग पर सोता हूँ,
कभी पृथ्वी पर ही पड़ा रहता हूँ और कभी कभी मुझे महल के भीतर बिछी हुई बहुमूल्य शैया भी उपलब्ध हो जाती है। मैं कभी तो चिथड़े अथवा वल्कल पहनकर रहता हूँ, कभी सन के, कभी रेशम के और कभी मृगचर्म के वस्त्र धारण करता हूँ तथा किसी एक काल में बहुत से बहुमूल्य वस्त्रों को भी पहन लेता हूँ। यदि दैववश मुझे कोई धर्मानुकूल भोग्य पदार्थ प्राप्त हो जाए तो मैं उससे द्वेष नहीं करता हूँ और प्राप्त न होने पर किसी दुर्लभ भोग की भी कभी इच्छा नहीं करता। मैं सदा पवित्र भाव से रहकर इस अजगर वृत्ति का अनुसरण करता हूँ। यह अत्यंत सुदृढ़, मृत्यु से दूर रखने वाली, कल्याणमय, शोकहीन, शुद्ध, अनुपम और विद्वानों के मत के अनुकूल है। मूर्ख मनुष्य न तो इसे मानते हैं और न इसका सेवन ही करते हैं। मेरी बुद्धि अविचल है, मैं अपने धर्म से च्युत नहीं हुआ हूँ। मेरा सांसारिक व्यवहार परिमित हो गया है। मुझे उत्तम और अधम का ज्ञान है। मेरे हृदय से भय, राग, द्वेष, लोभ और मोह दूर हो गए हैं तथा पवित्र भाव से रहकर इस अजगरोचित व्रत का आचरण करता हूँ। यह अजगर संबंधी व्रत मेरे हृदय को सुख देने वाला है। इसमें भक्ष्य, भोज्य, पेय और फल आदि के मिलने की कोई नियत व्यवस्था नहीं रहती। अनियत रूप से जो कुछ मिल जाए उसी से निर्वाह करना होता है। इस व्रत में प्रारब्ध के परिणाम के अनुसार देश और काल का विभाग नियत है। विषय लोलुप नीच पुरुष इसका सेवन नहीं करते। मैं पवित्र भाव से इसी व्रत का आचरण करता हूँ। जो यह मिले वह मिले, इस प्रकार तृष्णा से दबे रहते हैं और धन न मिलने के कारण निरंतर विषाद करते हैं। ऐसे लोगों की दशा अच्छी तरह देखकर तात्विक बुद्धि से संपन्न हुआ मैं पवित्र भाव से इस आजगव्रत का आचरण करता हूँ। मैं बारंबार देखता हूँ कि श्रेष्ठ मनुष्य भी धन के लिए दीन भाव से नीच पुरुष का आश्रय लेते हैं। ये देखकर मेरी रुचि प्रशांत हो गई है। अतः मैं अपने स्वरूप को प्राप्त और सर्वथा शांत हो गया हूँ और पवित्र भाव से इस आजगव व्रत का आचरण करता हूँ। सुख दुख, लाभ हानि, अनुकूल और प्रतिकूल तथा जीवन और मरण, ये सब दैव के अधीन हैं। इस प्रकार यथार्थ रूप से जानकर मैं शुद्ध भाव से इस आजगव व्रत का आचरण करता हूँ। मेरे भय, राग, मोह और अभिमान नष्ट हो गए हैं। मैं धृति, मति और बुद्धि से संपन्न एवं पूर्णतया शांत हूँ और प्रारब्धवश स्वतः अपने समीप आई हुई वस्तु का ही उपभोग करने वालों को देखकर मैं पवित्र भाव से इस आजगव्रत का आचरण करता हूँ। मेरे सोने बैठने का कोई नियत स्थान नहीं है। मैं स्वभावतः दम, नियम, व्रत, सत्य और शौचाचार से संपन्न हूँ। मेरे कर्मफल संचय का नाश हो चुका है। मैं प्रसन्नतापूर्वक पवित्र भाव से इस आजगव्रत का आचरण करता हूँ। जिनका परिणाम दुख है, उन इच्छा के विषयभूत समस्त पदार्थों से जो विरक्त हो चुका है, ऐसे आत्मनिष्ठ महापुरुष को देखकर मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। अतः मैं तृष्णा से व्याकुल असंयत मन को विस्मय करने के लिए पवित्र भाव से इस आजगव्रत का आचरण करता हूँ। मन, वाणी और बुद्धि की उपेक्षा करके इनको प्रिय लगने वाले विषय सुखों की दुर्लभता तथा अनित्यता, इन दोनों को देखने वाले की भांति मैं पवित्र भाव से इस आजगव्रत का आचरण करता हूँ। अपनी कीर्ति का विस्तार करने वाले विद्वानों और बुद्धिमानों ने अपने और दूसरों के मत से गहन तर्क और वितर्क करके ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए इत्यादि कहकर इस व्रत की अनेक प्रकार से व्याख्या की है। मूर्ख लोग इस अजगर वृत्ति को सुनकर इसे पहाड़ की चोटी से गिरने की भांति भयंकर समझते हैं, परंतु उनकी वह मान्यता भिन्न है। मैं इस अजगर वृत्ति को अज्ञान का नाशक और समस्त दोषों से रहित मानता हूँ। अतः दोष और तृष्णा का त्याग करके मनुष्यों में विचरता हूँ। भीष्म जी कहते हैं, राजन, जो महापुरुष राग, भय, लोभ, मोह और क्रोध को त्याग कर इस आजगव व्रत का पालन करता है, वह इस लोक में सानंद विचरण करता है।
इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौक्षधर्म पर्व में अजगर वृत्ति से रहने वाले मुनि और प्रहलाद का संवाद विषयक 179वां अध्याय पूरा हुआ। अशीत्यधिकशतमोऽध्याय। सद्बुद्धि का आश्रय लेकर आत्महत्यादि पाप कर्म से निवृत्त होने के संबंध में काश्यप ब्राह्मण और इंद्र का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, अब मेरे प्रश्न के अनुसार मुझे ये बताइए कि मनुष्य को बंधुजन, कर्म, धन अथवा बुद्धि, इनमें से किसका आश्रय लेना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, राजन, प्राणियों का प्रधान आश्रय बुद्धि है। बुद्धि ही उनका सबसे बड़ा लाभ है। संसार में बुद्धि ही उनका कल्याण करने वाली है। सत्पुरुषों के मत में बुद्धि ही स्वर्ग है। राजा बलि ने अपना ऐश्वर्य क्षीण हो जाने पर पुनः उसे बुद्धिबल से ही पाया था। प्रहलाद, नमुची और मनकी ने भी बुद्धिबल से ही अपना अपना अर्थ सिद्ध किया था। संसार में बुद्धि से बढ़कर और क्या है? युधिष्ठिर, इस विषय में विज्ञ पुरुष इंद्र और काश्यप के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। उसे सुनो। कहते हैं, पूर्व काल में धन के अभिमान से मतवाले हुए किसी धनी वैश्य ने कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी ऋषि कुमार काश्यप को अपने रथ से धक्के देकर गिरा दिया। वे पीड़ा से कराह कर गिर पड़े और कुपित होकर आत्महत्या के लिए उद्यत हो इस प्रकार बोले, अब मैं प्राण दे दूंगा, क्योंकि इस संसार में निर्धन मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। उन्हें इस प्रकार मरने की इच्छा लेकर बैठे मूर्छा से अचेत हो कुछ न बोलते और मन ही मन धन के लिए ललचाते। देखकर इंद्रदेव सियार का रूप धारण करके आए और उनसे इस प्रकार कहने लगे, मुने, सभी प्राणी सब प्रकार से मनुष्य योनि पाने की इच्छा रखते हैं। उसमें भी ब्राह्मणत्व की प्रशंसा तो सभी लोग करते हैं। काश्यप, आप तो मनुष्य हैं, ब्राह्मण हैं और श्रोत्रिय भी हैं। ऐसा परम दुर्लभ शरीर पाकर आपको उसमें दोष दृष्टि करके स्वयं ही मरने के लिए उद्यत होना उचित नहीं है। संसार में जितने लाभ हैं, वे सभी अभिमानपूर्ण हैं। ऐसा सत्य अर्थ का प्रतिपादन करने वाली श्रुति का कथन है। अर्थात मैंने ये लाभ अपने पुरुषार्थ से किया है। ऐसा अहंकार प्रायः सभी मनुष्य कर लेते हैं। आपका स्वरूप तो संतोष रखने के योग्य है। आप लोभवश ही उसकी अवहेलना करते हैं। अहो, जिनके पास के दिए हुए हाथ हैं, उनको तो मैं कृतार्थ मानता हूँ। इसमें जिनके पास एक से अधिक हाथ हैं, उनके जैसा सौभाग्य पाने की इच्छा मुझे बारंबार होती है। जैसे आपके मन में धन की लालसा है, उसी प्रकार हम पशुओं को हाथ वाले मनुष्यों से हाथ पाने की अभिलाषा रहती है। हमारी दृष्टि में हाथ मिलने से अधिक दूसरा कोई लाभ नहीं। ब्रह्मा, हमारे शरीर में कांटे गड़ जाते हैं, परंतु हाथ न होने से हम उन्हें निकाल नहीं पाते हैं। जो छोटे बड़े जीव जंतु हमारे शरीर में दसते हैं, उनको भी हम हटा नहीं सकते, परंतु जिनके पास के दिए हुए 10 अंगुलियों से युक्त 2 हाथ हैं, वे अपने अंगों से उन कीड़ों को हटाते या नष्ट कर देते हैं। जो उन्हें डसते हैं, वे वर्षा, सर्दी और धूप से अपनी रक्षा कर लेते हैं, कपड़ा पहनते हैं, सुखपूर्वक अन्न खाते हैं, शैया बिछाकर सोते हैं तथा एकांत स्थान का उपभोग करते हैं। हाथ वाले मनुष्य बैलों से जुती हुई गाड़ी पर चढ़कर उन्हें हाँकते हैं और में उनका यथेष्ट उपभोग करते हैं तथा हाथ से ही अनेक प्रकार के उपाय करके लोगों को अपने वश में कर लेते हैं। मुने, जो दुख बिना हाथ के दीन, दुर्बल और बेजबान प्राणी सहते हैं, सौभाग्यवश वे तो आपको नहीं सहने पड़ते हैं। आपका बड़ा भाग्य है कि आप गीदड़, कीड़ा, चूहा, सांप, मेढक या किसी दूसरी पापयोनि में नहीं उत्पन्न हुए। काश्यप, आपको इतने ही लाभ से संतुष्ट रहना चाहिए। इससे अधिक लाभ क्या होगा कि आप सभी प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। मुझे ये कीड़े खा रहे हैं, जिन्हें निकाल फेंकने की शक्ति मुझ में नहीं है। हाथ न होने के कारण होने वाली मेरी इस दुर्दशा को आप प्रत्यक्ष देख लें। आत्महत्या करना पाप है,
ये सोचकर ही मैं अपने इस शरीर का परित्याग नहीं करता हूँ। मुझे भय है कि मैं इससे भी बढ़कर किसी दूसरी पापयोनि में न गिर जाऊं। यद्यपि मैं इस समय जिस शृगालयोनि में हूँ, इसकी गणना भी पापयोनियों में ही है, तथापि दूसरी बहुत सी पापयोनियां इससे भी नीची श्रेणी की हैं। कुछ देवता आदि जाति से ही सुखी हैं, दूसरे पशु आदि जाति से ही अत्यंत दुखी हैं। परंतु मैं कहीं किसी को ऐसा नहीं देखता जिसको सर्वथा सुख ही सुख हो। मनुष्य धनी हो जाने पर राज्य पाना चाहते हैं, राज्य से देवत्व की इच्छा करते हैं और देवत्व से फिर इंद्रपद प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप धनी हो जाएं तो भी ब्राह्मण होने के कारण राजा नहीं हो सकते। यदि कदाचित राजा हो जाएं तो देवता नहीं हो सकते। देवता और इंद्र का पद भी पा जाएं तो भी आप उतने से संतुष्ट नहीं रह सकेंगे। प्रिय वस्तुओं का लाभ होने से कभी तृप्ति नहीं होती। बढ़ती हुई तृष्णा जल से नहीं बुझती। ईंधन पाकर जलने वाली आग के समान वह और भी प्रज्वलित होती जाती है। तुम्हारे भीतर शोक भी है और हर्ष भी, साथ ही सुख और दुख दोनों हैं। फिर शोक करना किस काम का? बुद्धि और इंद्रियां ही समस्त कामनाओं और कर्मों की मूल हैं। उन्हें पिंजड़े में बंद पक्षियों की तरह अपने काबू में रखा जाए तो कोई भय नहीं है। मनुष्य को दूसरे सिर और तीसरे हाथ के कटने का कभी भय नहीं होता है। जो वास्तव में है ही नहीं, उसके कारण भय भी नहीं होता है। जो किसी विषय का रस नहीं जानता, उसके मन में कभी उसकी कामना भी नहीं होती। स्पर्श से, दर्शन से अथवा श्रवण से भी कामना का उदय होता है। वारुणी, मदिरा तथा चिड़िया, इन दोनों का आप कभी स्मरण नहीं करते होंगे, क्योंकि इनको आपने नहीं खाया है। परंतु जो तामसी मनुष्य इनको खाते हैं उनके लिए कहीं और कोई भी भक्ष्य पदार्थ उन दोनों से बढ़कर नहीं है। प्राणियों में किसी के भी जो अन्यान्य भक्ष्य पदार्थ हैं, जिनका तुमने पहले उपभोग नहीं किया है, उन भोजनों की स्मृति तुमको कभी नहीं होगी। मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी वस्तु को न खाने, न छूने और न देखने का नियम लेना ही पुरुष के लिए कल्याणकारी है। इसमें संशय नहीं। जिनके दोनों हाथ बने हुए हैं, निस्संदेह वे ही बलवान और धनवान हैं। मनुष्यों को तो मनुष्यों ने ही दास बना रखा है। कितने ही मनुष्य बारंबार वध और बंधन के क्लेश भोगते रहते हैं, परंतु वे भी आत्महत्या करके प्राण नहीं देते, बल्कि आपस में क्रीड़ा करते, आनंदित होते और हंसते हैं। दूसरे बहुत से बाहुबल से संपन्न विद्वान और मनस्वी मनुष्य दीन, निंदित एवं पापपूर्ण वृत्ति से जीविका चलाते हैं। वे दूसरी वृत्ति का सेवन करने के लिए भी उत्साह रखते हैं, परंतु अपने कर्म के अनुसार जो नियत है वैसा ही भविष्य में होता है। भंगी अथवा चांडाल भी अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता है, वह अपनी उसी यौन से संतुष्ट रहता है। देखिए कि कैसी माया है। काश्यप, कुछ मनुष्य लूले और लंगड़े हैं, कुछ लोगों को लकवा मार गया है, बहुत से मनुष्य निरंतर रोगी ही रहते हैं। उन सब की ओर देखकर यह कहना पड़ता है कि आप अपनी योनि के अनुसार निरोग और परिपूर्ण अंग वाले हैं। आपको मानव शरीर का लाभ मिल चुका है। ब्राह्मण देव, यदि आपका शरीर निर्भय और निरोग है, आपके सारे अंग ठीक हैं, किसी में कोई विकार नहीं आया है, तो लोक में कोई भी आपको धिक्कार नहीं सकता। आप धिक्कार के पात्र नहीं हो सकते। यदि आप पर जातिच्युत करने वाला कोई सच्चा कलंक लगा हो तो भी आपको प्राणत्याग का विचार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मशे, आप धर्मपालन के लिए उठ खड़े होइए। ब्रह्म, यदि आप मेरी बात सुनेंगे और उस पर श्रद्धा करेंगे तो आपको वेदोक्त धर्म के पालन का ही मुख्य फल प्राप्त होगा। आप सावधान होकर स्वाध्याय, अग्निहोत्र, सत्य, इंद्रिय संयम तथा दान धर्म का पालन कीजिए। किसी के साथ स्पर्धा न कीजिए। जो ब्राह्मण स्वाध्याय में लगे रहते हैं तथा यज्ञ करते और कराते हैं, वे किसी प्रकार की चिंता क्यों करेंगे और कोई आत्महत्या आदि बुरी बात भी क्यों सोचेंगे?
वे यदि चाहें तो यज्ञादि के द्वारा विहार करते हुए महान सुख पा सकते हैं। जो उत्तम नक्षत्र, उत्तम तिथि और उत्तम मुहूर्त में पैदा हुए हैं, वे अपनी शक्ति के अनुसार यज्ञ एवं दान करते और न्यायानुकूल संतानोत्पादन की चेष्टा भी करते हैं। दूसरे जो लोग आसुर नक्षत्र, दूषित तिथि तथा अशुभ मुहूर्त में उत्पन्न होते हैं, वे यज्ञ तथा संतान से रहित होकर आसुरी योनि में पड़ते हैं। पूर्व जन्म में मैं एक पंडित था और कुतर्क का आश्रय लेकर वेदों की निंदा करता था। प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान को प्रधानता देने वाली थोथी तर्क विद्या पर ही उस समय मेरा अधिक अनुराग था। मैं सभाओं में जाकर तर्क और युक्ति की बातें ही अधिक बोलता। जहाँ दूसरे ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक वेद वाक्यों पर विचार करते, वहाँ मैं बलपूर्वक आक्रमण करके उन्हें खरी खोटी सुना देता और स्वयं ही अपना तर्कवाद बका करता था। मैं नास्तिक, सब पर संदेह करने वाला तथा मूर्ख होकर भी अपने को पंडित मानने वाला था। विप्रवर, ये श्रृगाल योनि मेरे उसी कुकर्म का फल है। अब मैं सैकड़ों दिन रातों तक साधन करके भी क्या कभी वह उपाय कर सकता हूँ जिससे आज सियार की योनि में पड़ा हुआ मैं पुनः वह मनुष्य योनि पा सकूं, जिस मनुष्य योनि में मैं संतुष्ट और सावधान रहकर यज्ञ, दान और तपस्या में लगा रह सकूं, जिसमें मैं जानने योग्य वस्तु को जान लूं और त्यागने योग्य वस्तु का त्याग कर दूं। ये सुनकर काश्यप मुनि आश्चर्य से चकित होकर खड़े हो गए और बोले, अहो, तुम तो बड़े कुशल और बुद्धिमान हो। ऐसा कहकर ब्रह्मर्षि ने उसकी ओर ज्ञान दृष्टि से देखा। तब उसके रूप में इन्हें देवदेव शचीपति इंद्र दिखाई दिए। तदनंतर काश्यप ने इंद्रदेव का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे पुनः अपने घर को लौट गए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौक्षधर्म पर्व में गीदड़ और काश्यप का संवाद विषयक 180वां अध्याय पूरा हुआ। 81तमोध्याय। शुभाशुभ कर्मों का परिणाम कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। इसका प्रतिपादन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि दान, यज्ञ, तप अथवा गुरु शुश्रूषा पुण्य कर्म है और उसका कुछ फल होता है तो वह मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, राजन, काम, क्रोध आदि दोषों से युक्त बुद्धि की प्रेरणा से मन पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार मनुष्य अपने ही कार्यों द्वारा पाप करके दुखमय लोक, नरक में गिराया जाता है। पापाचारी दरिद्र मनुष्य दुर्भिक्ष से दुर्भिक्ष, क्लेश से क्लेश और भय से भय पाते हुए मरे हुओं से भी अधिक मृतक तुल्य हो जाते हैं। जो श्रद्धालु, जितेंद्रिय, धन संपन्न तथा शुभकर्म परायण होते हैं, वे उत्सव से अधिक उत्सव को, स्वर्ग से अधिक स्वर्ग को तथा सुख से अधिक सुख को प्राप्त करते हैं। नास्तिक मनुष्यों के हाथ में हथकड़ी डालकर राजा उन्हें राज्य से दूर निकाल देता है और वे उन जंगलों में चले जाते हैं जो मतवाले हाथियों के कारण दुर्गम तथा सर्प और चोर आदि के भय से भरे हुए होते हैं। इससे बढ़कर उन्हें और क्या दंड मिल सकता है? जिन्हें देव पूजा और अतिथि सत्कार प्रिय है, जो उदार हैं तथा श्रेष्ठ पुरुष जिन्हें अच्छे लगते हैं, वे पुण्यात्मा मनुष्य अपने दाहिने हाथ के समान मंगलकारी एवं मन को वश में रखने वाले योगियों को ही प्राप्त होने योग्य मार्ग पर आरूढ़ होते हैं। जिनका उद्देश्य धर्म नहीं है, ऐसे मनुष्य मानव समाज के भीतर वैसे ही समझे जाते हैं जैसे धान में थोथा पौधा और पंख वाले जीवों में मच्छर। जिस मनुष्य ने जैसा कर्म किया है, वह उसके पीछे लगा रहता है। यदि कर्ता पुरुष शीघ्रतापूर्वक दौड़ता है तो वह भी उतनी ही तेजी के साथ उसके पीछे जाता है। जब वह सोता है तो उसका कर्मफल भी उसके साथ ही सो जाता है। जब वह खड़ा होता है तो वह भी पास ही खड़ा रहता है और जब मनुष्य चलता है तो उसके पीछे पीछे वह भी चलने लगता है। इतना ही नहीं, कोई कार्य करते समय भी कर्म संस्कार उसका साथ नहीं छोड़ता, सदा छाया के समान पीछे लगा रहता है।
जिस जिस मनुष्य ने अपने अपने पूर्व जन्मों में जैसे जैसे कर्म किए हैं, वह अपने ही किए हुए उन कर्मों का फल सदा अकेला ही भोगता है। अपने अपने कर्म का फल एक धरोहर के समान है, जो कर्मजनित अदृष्ट के द्वारा सुरक्षित रहता है। उपयुक्त अवसर आने पर ये काल इस कर्मफल को प्राणी समुदाय के पास खींच लाता है। जैसे फूल और फल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समीप वृक्षों में लग जाते हैं, उसी प्रकार पहले के किए हुए कर्म भी अपने फल भोग के समय का उल्लंघन नहीं करते। सम्मान अपमान, लाभ हानि तथा उन्नति अवनति, ये पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार बार बार प्राप्त होते हैं और प्रारब्ध भोग के पश्चात निवृत्त हो जाते हैं। दुख अपने ही किए हुए कर्मों का फल है और सुख भी अपने ही पूर्वकृत कर्मों का परिणाम है। जीव माता की गर्भशैया में आते ही पूर्व शरीर द्वारा उपार्जित सुख दुख का उपभोग करने लगता है। कोई बालक हो, तरुण हो या बूढ़ा हो, वह जो भी शुभाशुभ कर्म करता है, दूसरे जन्म में उसी अवस्था में उस कर्म का फल उसे प्राप्त होता है। जैसे बछड़ा हजारों गौओं में से अपनी माँ को पहचानकर उसे पा लेता है, वैसे ही पहले का किया हुआ कर्म भी अपने कर्ता के पास पहुँच जाता है। जैसे पहले से क्षार आदि में भिगोया हुआ कपड़ा पीछे धोने से साफ हो जाता है, उसी प्रकार जो उपवास पूर्वक तपस्या करते हैं, उन्हें कभी समाप्त न होने वाला महान सुख मिलता है। तपोवन में रहकर की हुई दीर्घकाल तक की तपस्या से तथा धर्म से जिनके सारे पाप धुल गए हैं, उनके संपूर्ण मनोरथ सफल हो जाते हैं। जैसे आकाश में पक्षियों के और जल में मछलियों के चरण चिन्ह दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार ज्ञानियों की गति का पता नहीं चलता। दूसरों को उलाहना देने तथा लोगों के अन्यान्य अपराधों की चर्चा करने से कोई प्रयोजन नहीं है। जो काम सुंदर, अनुकूल और अपने लिए हितकर जान पड़े, वही कर्म करना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में 181वां अध्याय पूरा हुआ। द्वेशीत्यधिष्ठतमोऽध्याय। भरद्वाज और भृगु के संवाद में की उत्पत्ति का और विभिन्न तत्वों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, इस संपूर्ण स्थावर जंगम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? प्रलय काल में ये किसमें लीन होता है, यह मुझे बताइए। समुद्र, आकाश, पर्वत, मेघ, भूमि, अग्नि और वायु सहित इस संसार का किसने निर्माण किया है? प्राणियों की सृष्टि किस प्रकार हुई? वर्णों का विभाग किस तरह किया गया? उनमें शौच और अशौच की व्यवस्था कैसे हुई? तथा धर्म और अधर्म का विधान किस प्रकार किया गया? जीवित प्राणियों का जीवात्मा कैसा है? जो मर गए, वे कहाँ चले जाते हैं? इस लोक से उस लोक में जाने का क्रम क्या है? ये सब बातें आप हमें बतावें। भीष्म जी बोले, राजन, विज्ञ पुरुष इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसमें भरद्वाज के प्रश्न करने पर भृगु के उपदेश का उल्लेख हुआ है। कैलाश पर्वत के शिखर पर अपने तेज से देदीप्यमान होते हुए महातेजस्वी महर्षि भृगु को बैठा देख भरद्वाज मुनि ने पूछा, समुद्र, आकाश, पर्वत, मेघ, भूमि, अग्नि और वायु सहित इस संसार का किसने निर्माण किया है? प्राणियों की सृष्टि किस प्रकार हुई? वर्णों का विभाग किस तरह किया गया? उनमें शौच और अशौच की व्यवस्था कैसे हुई? तथा धर्म और अधर्म का विधान किस प्रकार किया गया? जीवित प्राणियों का जीवात्मा कैसा है? जो मर गए, वे कहाँ चले जाते हैं? तथा ये लोक और परलोक कैसा है? ये सब मुझे बताने की कृपा करें। भरद्वाज मुनि के इस प्रकार अपना संशय पूछने पर ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी ब्रह्मर्षि भगवान भृगु ने उन्हें सब कुछ बताया। भृगु बोले, ब्रह्मा, भगवान नारायण संपूर्ण स्वरूप हैं। वे ही सबके अंतरात्मा और सनातन पुरुष हैं। वे ही कूटस्थ, अविनाशी, अव्यक्त, निर्लेप, सर्वव्यापी, प्रभु, प्रकृति से परे और इंद्रियातीत हैं।
उन भगवान नारायण के हृदय में जब सृष्टि विषयक संकल्प का उदय हुआ तो उन्होंने अपने 1000वें अंश से एक पुरुष को उत्पन्न किया। महर्षियों ने सर्वप्रथम जिसको इसी नाम से सुना था, जो मानस पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है, पूर्व काल में उत्पन्न वह मानस देव अनादि, अनंत, अभेद्य, अजर और अमर है। उसी की अव्यक्त नाम से प्रसिद्धि है। वही शाश्वत, अक्षय और अविनाशी है। उससे उत्पन्न सब प्राणी जन्मते और मरते रहते हैं। उस स्वयंभू देव ने पहले महतत्व, समष्टि बुद्धि की रचना की। फिर उस महतत्व स्वरूप ने अहंकार, समष्टि अहंकार की सृष्टि की। संपूर्ण भूतों को धारण करने वाले अहंकार स्वरूप ने शब्द मात्रा रूप आकाश को उत्पन्न किया। आकाश से जल और जल से अग्नि एवं वायु की उत्पत्ति हुई। अग्नि और वायु के संयोग से इस पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद उस स्वयंभू मानस देव ने पहले एक तेजोमय दिव्य कमल उत्पन्न किया। उसी कमल से वेदमय निधि रूप ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वे अहंकार नाम से भी विख्यात हैं और समस्त भूतों के आत्मा तथा उन भूतों की सृष्टि करने वाले हैं। ये जो 5 महाभूत हैं, इनके रूप में महातेजस्वी ब्रह्मा ही प्रकट हुए हैं। पर्वत उनकी हड्डियां हैं, पृथ्वी उनका मेद और मांस है, समुद्र उनका रुधिर है और आकाश उदर है, वायु निःश्वास है, अग्नि तेज है, नदियां नाड़ियां हैं, सूर्य और चंद्रमा जिन्हें अग्नि और सोम भी कहते हैं, ब्रह्मा जी के नेत्रों के रूप में प्रसिद्ध हैं। आकाश का ऊपरी भाग उनका सिर है, पृथ्वी पैर है और दिशाएं भुजाएं हैं। वे अचित्य स्वरूप ब्रह्मा सिद्ध पुरुषों के लिए भी दुर्विज्ञेय हैं, इसमें संशय नहीं है। वह स्वयंभू ही भगवान विष्णु हैं, जो अनंत नाम से प्रसिद्ध हैं। वे ही संपूर्ण भूतों के अंतःकरण में अंतर्यामी आत्मा के रूप में विद्यमान हैं। जिनका हृदय शुद्ध नहीं है, उनके लिए इनके स्वरूप को ठीक ठीक जानना बहुत कठिन है। वे ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति के लिए प्राकृत अहंकार की सृष्टि करने वाले हैं। तुमने मुझसे जो पूछा था कि इस विश्व की उत्पत्ति किससे हुई है, वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। भरद्वाज ने पूछा, प्रभो, आकाश, दिशा, पृथ्वी और वायु का कितना कितना परिमाण है, ये ठीक ठीक बताकर मेरा संशय दूर कीजिए। भृगु जी ने कहा, मुने, यह आकाश तो अनंत है। इसमें अनेकानेक सिद्ध और देवता निवास करते हैं। इसमें उनके भिन्न भिन्न लोक भी स्थित हैं। ये बड़ा ही रमणीय है और इतना महान है कि कहीं इसका अंत नहीं मिलता। ऊपर तथा नीचे जाने से जहाँ सूर्य और चंद्रमा नहीं दिखाई देते, वहाँ सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी देवता स्वयं अपने प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। मानद, परंतु वे तेजस्वी नक्षत्र स्वरूप देवता भी इस आकाश का अंत नहीं देख पाते, क्योंकि ये दुर्गम और अनंत है। ये बात तुम्हें मेरे मुख से सुनकर अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। ऊपर ऊपर प्रकाशित होने वाले स्वयं प्रकाश देवताओं से यह अप्रमेय आकाश भी भरा हुआ सा प्रतीत होता है। पृथ्वी के अंत में समुद्र हैं, समुद्र के अंत में घोर अंधकार है, अंधकार के अंत में जल है और जल के अंत में अग्नि की स्थिति बताई गई है। रसातल के अंत में जल है, जल के अंत में नागराज शेष हैं, उनके अंत में पुनः आकाश और आकाश के ही अंत भाग में पुनः जल है। इस प्रकार का आकाश का, जल का तथा अग्नि और वायु का भी अंत और परिमाण जानना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, इनके रंग रूप आकाश से ही गृहीत होते हैं, अतः उससे भिन्न नहीं है। तत्वज्ञान न होने से ही उनमें भेद की प्रतीति होती है। ऋषियों ने विविध शास्त्रों में तीनों लोकों और समुद्रों के विषय में तो कुछ निश्चित प्रमाण बताया भी है, परंतु जो दृष्टि से परे हैं और जहाँ तक इंद्रियों की पहुँच नहीं है, उस परमात्मा का परिमाण कोई कैसे बताएगा। आखिर इन सिद्धों और देवताओं का ज्ञान भी तो परिमित ही है। अतः परमात्मा मानस देव अपने नाम के अनुरूप ही अनंत हैं। उनका सुप्रसिद्ध अनंत नाम उनके गुण के अनुसार ही है।
जब उन परमात्मा का वह दिव्य रूप उनकी माया से कभी बहुत छोटा हो जाता है और कभी बहुत बढ़ जाता है, तब कोई उनसे भिन्न दूसरा उन्हीं के समान प्रतिभाशाली कौन है, जो कि उस स्वरूप का यथार्थ परिमाण जान सके, अर्थात ऐसा कोई नहीं है। तदनंतर पूर्वोक्त कमल से सर्वज्ञ, मूर्तिमान, प्रभावशाली, परम उत्तम तथा प्रथम प्रजापति धर्ममय ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। भरद्वाज ने पूछा, प्रभो, यदि ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए तब तो कमल ही ज्येष्ठ प्रतीत होता है, परंतु आपने ब्रह्मा जी को पूर्वज बताया है, अतः ये संदेह मेरे मन में बना ही रह गया। भृगु ने कहा, मुने, मानस देव का जो स्वरूप बताया गया है वही ब्रह्मरूप में प्रकट है। उन्हीं ब्रह्मा जी के आसन के लिए इस पृथ्वी को हिमा कमल कहते हैं। इस कमल की कर्णिका मेरु पर्वत है, जो आकाश में बहुत ऊंचे तक गया है। उसी पर्वत के मध्य भाग में स्थित होकर जगदीश्वर ब्रह्मा संपूर्ण लोकों की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में भृगु और भरद्वाज का संवाद विषयक 182वां अध्याय पूरा हुआ। तारांकन यहाँ जो सृष्टि का क्रम बताया गया है वह श्रुति सम्मत क्रम से भिन्न है। श्रुति ने आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति का क्रम बताया है। त्रयशीत्यधिकशतमोऽध्याय। आकाश से अन्य 4 स्थूल भूतों की उत्पत्ति का वर्णन। भरद्वाज ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, मेरु पर्वत के मध्य भाग में स्थित होकर ब्रह्मा जी नाना प्रकार की प्रजा सृष्टि कैसे करते हैं, यह मुझे बताइए। भृगु ने कहा, उन मानस देव ने अपने मानसिक संकल्प से ही नाना प्रकार की प्रजा सृष्टि की है। उन्होंने प्राणियों की रक्षा के लिए सबसे पहले जल की सृष्टि की। वह जल समस्त प्राणियों का जीवन है, उसी से प्रजा की वृद्धि होती है। जल के न मिलने से प्राणी नष्ट हो जाते हैं, उसी ने इस संपूर्ण के व्याप्त कर रखा है। पृथ्वी, पर्वत, मेघ तथा अन्य जो मूर्तिमान वस्तुएं हैं, उन सबको जलमय समझना चाहिए, क्योंकि जल ने ही उन सबको स्थिर कर रखा है। भरद्वाज ने पूछा, भगवान, जल की उत्पत्ति कैसे हुई, अग्नि और वायु की सृष्टि किस प्रकार हुई तथा पृथ्वी की भी रचना कैसे की गई, इस विषय में मुझे महान संदेह है। भृगु ने कहा, ब्रह्मा, पूर्व काल में जब ब्रह्मकल्प चल रहा था, उस समय ब्रह्मर्षियों का परस्पर समागम हुआ। उन महात्माओं की उस सभा में लोक सृष्टि विषयक संदेह उपस्थित हुआ। वे ब्रह्मर्षि भोजन छोड़कर वायु पीकर रहते हुए 100 दिव्य वर्षों तक ध्यान लगाकर मौन का आश्रय ले निश्चल भाव से बैठे रह गए। उस ध्यानावस्था में उन सबके कानों में ब्रह्ममयी वाणी सुनाई पड़ी। उस समय वहां आकाश से दिव्य सरस्वती प्रकट हुई थी। वह आकाशवाणी इस प्रकार है, पूर्व काल में अनंत आकाश पर्वत के समान निश्चल था। उसमें चंद्रमा, सूर्य अथवा वायु किसी के दर्शन नहीं होते थे। वह सोया हुआ सा जान पड़ता था। तदनंतर आकाश से जल की उत्पत्ति हुई, मानो अंधकार में ही दूसरा अंधकार प्रकट हुआ हो। उस जल प्रवाह से वायु का उत्थान हुआ, जैसे कोई छिद्र रहित पात्र निःशब्द सा लक्षित होता है, परंतु जब उसमें छिद्र करके जल भरा जाता है तब वायु उसमें आवाज प्रकट कर देती है। इसी प्रकार जल से आकाश का सारा प्रांत ऐसा अवरुद्ध हो गया था कि उसमें कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं था। तब उस एकार्णव के तल प्रदेश का भेदन करके बड़ी भारी आवाज के साथ वायु का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार समुद्र के जल समुदाय से प्रकट हुई यह वायु सर्वत्र विचरने लगी और आकाश के किसी भी स्थान में पहुंचकर वह शांत नहीं हुई। वायु और जल के उस संघर्ष से अत्यंत तेजोमय महाबली अग्निदेव का प्राकट्य हुआ, जिनकी लपटें ऊपर की ओर उठ रही थीं। वह आग आकाश के सारे अंधकार को नष्ट करके प्रकट हुई थी। वायु का संयोग पाकर अग्नि जल को आकाश में उछालने लगी। फिर वही जल अग्नि और वायु के संयोग से घनीभूत हो गया। उसका जो वह गीलापन आकाश में गिरा,
वही घनीभूत होकर पृथ्वी के रूप में परिणत हो गया। इस पृथ्वी को संपूर्ण रसों, गंधों, स्नेहों तथा प्राणियों का कारण समझना चाहिए। इसी से सबकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में भृगु और भरद्वाज संवाद के प्रसंग में मांसभूतों की उत्पत्ति का वर्णन विषयक 183वां अध्याय पूरा हुआ। चतुर्शीत्यधिकतमोऽध्याय। पंचमहाभूतों के गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन। भरद्वाज ने पूछा, भगवान, लोक में ये 5 धातु ही महाभूत कहलाते हैं, जिन्हें ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में रचा था। ये ही इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। परंतु जब महाबुद्धिमान ब्रह्मा जी ने और भी हजारों भूतों की रचना की है, तब इन 5 को ही भूत कहना कहाँ तक युक्तिसंगत है? भृगु जी ने कहा, मुने, ये 5 भूत ही असीम हैं, इसलिए इन्हीं के साथ महा शब्द जोड़ा जाता है। इन्हीं से भूतों की उत्पत्ति होती है, अतः इन्हीं के लिए महाभूत शब्द का प्रयोग सुसंगत है। प्राणियों का शरीर इन 5 महाभूतों का ही संघात है। इसमें जो चेष्टा या गति है, वह वायु का भाग है। जो खोखलापन है, वह आकाश का अंश है। ऊष्मा, गर्मी, अग्नि का अंश है। लोह आदि तरल पदार्थ जल के अंश हैं और हड्डी, मांस आदि ठोस पदार्थ पृथ्वी के अंश हैं। इस प्रकार सारा स्थावर जंगम जगत इन 5 भूतों से युक्त है। इन्हीं के सूक्ष्म अंश श्रोत्र, कान, घ्राण, नासिका, रसना, त्वचा और नेत्र इन 5 इंद्रियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। भरद्वाज ने पूछा, भगवान, आपके कथनानुसार यदि समस्त स्थावर जंगम पदार्थ इन 5 महाभूतों से ही संयुक्त हैं, तो स्थावरों के शरीरों में तो 5 भूत नहीं दिखाई देते हैं। वृक्षों के शरीर में गर्मी नहीं है, कोई चेष्टा भी नहीं है तथा वास्तव में वे घन हैं। अतः उनके शरीर में 5 भूतों की उपलब्धि नहीं होती है। वे न सुनते हैं, न देखते हैं, न गंध और रस का ही अनुभव करते हैं और न उन्हें स्पर्श का ही ज्ञान होता है। फिर वे 5 भौतिक कैसे कहे जाते हैं? उनमें न तो द्रवत्व देखा जाता है, न अग्नि का अंश, न पृथ्वी और वायु का ही भाग उपलब्ध होता है। आकाश तो अप्रमेय है, अतः वह भी वृक्षों में नहीं है। इसलिए वृक्षों की 5 भौतिकता नहीं सिद्ध होती है। भृगु जी ने कहा, मुने, यद्यपि वृक्ष ठोस जान पड़ते हैं तो भी उनमें आकाश है, इसमें संशय नहीं है। इसी से उनमें नित्य प्रति फल फूल आदि की उत्पत्ति संभव हो सकती है। वृक्षों के भीतर जो ऊष्मा या गर्मी है, उसी से उनके पत्ते, छाल, फल फूल कुम्हलाते हैं, मुरझाकर झड़ जाते हैं। इससे उनमें स्पर्श का होना भी सिद्ध होता है। ये भी देखा जाता है कि वायु, अग्नि और बिजली की कड़क आदि भीषण शब्द होने पर वृक्षों के फल फूल झड़कर गिर जाते हैं। शब्द का ग्रहण तो श्रवणेन्द्रिय से ही होता है। इससे ये सिद्ध हुआ कि वृक्ष भी सुनते हैं। लता वृक्ष को चारों ओर से लपेट लेती है और उसके ऊपरी भाग तक चढ़ जाती है। बिना देखे किसी को अपने जाने का मार्ग नहीं मिल सकता। इससे सिद्ध है कि वृक्ष देखते भी हैं। पवित्र और अपवित्र गंध से तथा नाना प्रकार के धूपों की गंध से वृक्ष निरोग होकर फूलने फलने लग जाते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि वृक्ष भी सूंघते हैं। वृक्ष अपनी जड़ से जल पीते हैं और कोई रोग होने पर जड़ में औषधि डालकर उनकी चिकित्सा भी की जाती है। इससे सिद्ध है कि वृक्ष में रसनेन्द्रिय भी है। जैसे मनुष्य कमल की नाल मुंह में लगाकर उसके द्वारा ऊपर को जल खींचता है, उसी तरह वायु की सहायता से युक्त वृक्ष अपनी जड़ों द्वारा ऊपर की ओर पानी खींचता है। वृक्ष कट जाने पर उनमें नया अंकुर उत्पन्न हो जाता है और वे सुख दुख को ग्रहण करते हैं। इससे मैं देखता हूँ कि वृक्षों में जीव भी हैं, वे अचेतन नहीं हैं। वृक्ष अपनी जड़ से जो जल खींचता है, उसे उसके अंदर रहने वाली वायु और अग्नि पचाती है। आहार का परिपाक होने से वृक्ष में स्निग्धता आती है और वे बढ़ते हैं,
समस्त जंगमों के शरीरों में भी 5 भूत रहते हैं, परंतु वहाँ उनके स्वरूप में भेद होता है। उन 5 भूतों के सहयोग से ही शरीर चेष्टाशील होता है। शरीर में त्वचा, मांस, हड्डी, मज्जा और स्नायु, इन 5 वस्तुओं का समुदाय पृथ्वीमय है। तेज, क्रोध, नेत्र, ऊष्मा और जठरानल, ये 5 वस्तुएं देहधारियों के शरीर में अग्निमय हैं। कान, नासिका, मुख, हृदय और उदर प्राणियों के शरीर में ये 5 धातुमय खोखलापन आकाश से उत्पन्न हुए हैं। कफ, पित्त, स्वेद, चर्बी और रुधिर, ये प्राणियों के शरीर में रहने वाली 5 गीली वस्तुएं जल रूप हैं। प्राण से प्राणी चलने फिरने का काम करता है। व्यान से व्यायाम, बलसाध्य उद्यम करता है। अपान वायु ऊपर से नीचे की ओर जाती है। समान वायु हृदय में स्थित होती है। उदान से पुरुष वास लेता है और कंठ, तालु आदि स्थानों के भेद से शब्दों एवं अक्षरों का उच्चारण करता है। इस प्रकार ये 5 वायु के परिणाम हैं, जो शरीरधारी को चेष्टाशील बनाते हैं। जीव भूमि से ही, अर्थात घ्राणेन्द्रिय द्वारा, गंध गुण का अनुभव करता है। जल संबंधी इंद्रिय रसना से शरीरधारी पुरुष रस का आस्वादन करता है। तेजो में नेत्र के द्वारा रूप का तथा वायु संबंधी त्वगिंद्रिय के द्वारा उसे स्पर्श का ज्ञान होता है। गंध, स्पर्श, रस, रूप और शब्द, ये पृथ्वी के गुण माने गए हैं। इनमें से प्रधान गंध के गुणों का मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। अनुकूल, प्रतिकूल, मधुर, कटु, निरारी अर्थात दूर से आने वाली, तेज गंध मिश्रित, स्निग्ध, रूक्ष और विशद, ये गंध के 9 भेद जानने चाहिए। इस प्रकार पार्थिव गंध का विस्तार बताया गया। मनुष्य दोनों नेत्रों से रूप को देखता है और त्वगिंद्रिय से स्पर्श का अनुभव करता है। शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये जल के गुण माने गए हैं। उनमें प्रधान गुण रस है। उसकी जानकारी के लिए अब मैं उसके भेदों का वर्णन करता हूँ। तुम उसे मेरे मुँह से सुनो। उदारचेता महर्षियों ने रस के अनेक भेद बताए हैं। मधुर, लवण, तिक्त, कषाय, अम्ल और कटु, इन 6 रूपों में विस्तार को प्राप्त हुआ रस जलमय माना गया है। शब्द, स्पर्श और रूप, ये अग्नि के 3 गुण बताए जाते हैं। ज्योतिर्मय नेत्र रूप को देखते हैं। अग्नि के प्रधान गुण रूप को भी अनेक प्रकार का माना गया है। ह्रस्व, दीर्घ, स्थूल, चौकोर और सब ओर से गोल, सफेद, काला, लाल, पीला और आकाश की भांति नीला, कठिन, चिकन, अल्प, पिच्छल, मृदु और दारुण। इस प्रकार ज्योतिर्मय रूप नामक गुण 16 भेदों में विस्तार को प्राप्त हुआ है। वायु के 2 गुण जानने चाहिए, शब्द और स्पर्श। वायु का प्रमुख गुण स्पर्श ही है, जिसके अनेक भेद माने गए हैं। उष्ण, शीत, सुख, दुख, स्निग्ध, विशद, खर, मृदु, रूक्ष, हल्का, भारी और अधिक भारी। इस प्रकार वायु संबंधी स्पर्श गुण के 12 भेद कहे जाते हैं। आकाश का एकमात्र गुण शब्द ही माना गया है। उस शब्द गुण का अनेक भेदों में जो विस्तार हुआ है, उसका वर्णन करता हूँ। ज, ऋषभ, गैंगधार, मध्यम, पंचम, धैवत तथा निषाद, ये आकाशजनित शब्द गुण के 7 भेद बताए गए हैं, जिन्हें जानना चाहिए। अपने व्यापक स्वरूप से तो शब्द सर्वत्र है, किंतु पट, नगाड़े आदि में इसकी विशेष रूप से अभिव्यक्ति होती है। मृदंग, भेरी, शंख, मेघ तथा रथ की घरघराहट आदि में जो कुछ शब्द सुना जाता है और जड़ या चेतन का जो कुछ भी शब्द श्रवण गोचर होता है, वह सब इन 7 भेदों के ही अंतर्गत बताया गया है। इस प्रकार आकाशजनित शब्द के अनेक भेद हैं। वायु संबंधी गुणों के साथ ही आकाशजनित शब्द होता है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। जब वायु संबंधी गुण बाधित न होकर शब्द के साथ रहता है, तब मनुष्य शब्द को सुनता और समझता है।
किंतु जब वायु संबंधी गुण दीवार अथवा प्रतिकूल वायु से बाधित होकर विषम अवस्था में स्थित हो जाते हैं, तब शब्द का ग्रहण नहीं होता है। वे शब्द आदि के उत्पादक धातु, इंद्रिय गोलक धातुओं, इन पांचों भूतों द्वारा ही पोषित होते हैं। जल, अग्नि और वायु, ये तीन तत्व सदा देहधारियों में जागृत रहते हैं। ये ही शरीर के मूल हैं और प्राणों में ओतप्रोत होकर शरीर में स्थित रहते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में भृगु भरद्वाज संवाद विषयक 184वां अध्याय पूरा हुआ। 85वां शरीर के भीतर जठरानल तथा प्राण अपान आदि वायुओं की स्थिति आदि का वर्णन। भरद्वाज ने पूछा, प्रभो, शरीर के भीतर रहने वाली अग्नि पार्थिव धातु 5 भौतिक देह का आश्रय लेकर कैसे रहती है और वायु भी उसी पार्थिव धातु का आश्रय लेकर अवकाश विशेष के द्वारा देह को कैसे चेष्टाशील बनाती है? भृगु ने कहा, ब्रह्म, निष्पाप महर्षे, मैं तुमसे वायु की गति का वर्णन करता हूँ। प्रबल वायु प्राणियों के शरीरों को किस प्रकार चेष्टाशील बनाती है, ये बताता हूँ। आत्मा मस्तक के रंध्र स्थान में स्थित होकर संपूर्ण शरीर की रक्षा करता है और प्राण मस्तक तथा अग्नि दोनों में स्थित होकर शरीर को चेष्टाशील बनाता है। वह प्राण से संयुक्त आत्मा ही जीव है। वही संपूर्ण भूतों का आत्मा सनातन पुरुष है। वही मन, बुद्धि, अहंकार, पांचों भूत और विषय रूप हो रहा है। इस प्रकार जीवात्मा से संयुक्त हुए प्राण के द्वारा शरीर के भीतर के समस्त विभाग तथा इंद्रिय आदि सारे बाह्य अंग परिचालित होते हैं। तत्पश्चात समान वायु के रूप में परिणत हो प्राण ही अपनी अपनी गति के आश्रित शरीर का संचालक होता है। अपान वायु जठरानल, मूत्राशय और गुदा का आश्रय ले मल एवं मूत्र को निकालता हुआ ऊपर से नीचे को घूमता रहता है। जिस एक ही वायु की प्रयत्न, कर्म और बल तीनों में प्रवृत्ति होती है, उसे अध्यात्म तत्व के जानने वाले पुरुषों ने उदान कहा है, जो मनुष्यों के शरीरों में और उनकी समस्त संधियों में भी व्याप्त है। उस वायु को व्यान कहते हैं। शरीर के समस्त धातुओं में व्याप्त जो अग्नि है, वह समान वायुवारा संचालित होती है। वह समान वायु ही शरीरगत रसों, धातुओं, इंद्रियों और दोषों, कफ आदि का संचालन करती हुई संपूर्ण शरीर में स्थित है। अपान और प्राण के मध्य भाग, नाभि में प्राण और अपान दोनों का आश्रय लेकर स्थित हुआ जठरानल खाए हुए अन्न को भलीभांति पचाता है। मुख से लेकर पायु, गुदा तक जो महान स्रोत प्राण के प्रवाहित होने का मार्ग है, वही अंतिम छोर में गुदा के नाम से प्रसिद्ध है। उसी महान स्रोत से देहधारियों के अन्य सभी छोटे छोटे स्रोत प्राणों के संचरण के मार्ग अथवा नाडी समुदाय प्रकट होते हैं। उन स्रोतों द्वारा सारे अंगों में प्राणों का संबंध या प्रसार होने से उसके साथ रहने वाले जठरानल का भी संबंध या प्रसार हो जाता है। प्राणियों के शरीर में जो गर्मी का अनुभव होता है, उसे उस जठरानल का ही ताप समझना चाहिए। वही देहधारियों के खाए हुए अन्न को पचाता है। अग्नि के वेग से बहता हुआ प्राण गुदा के निकट जाकर प्रतिहत हो जाता है, फिर ऊपर की ओर लौटकर समीपवर्ती अग्नि को भी ऊपर उठा देता है। नाभ से नीचे पक्वाशय और ऊपर आमाशय स्थित है तथा नाभि के मध्य भाग में शरीर संबंधी सभी प्राण स्थित हैं। वे समस्त प्राण हृदय से इधर उधर और ऊपर नीचे प्रस्थान करते हैं। इसलिए 10 प्राणों से परिचालित होकर सारी नाड़ियां अन्न का रस वहन करती हैं। यह मुख से लेकर गुदा तक का जो महान स्रोत है, वह योगियों का मार्ग है। उससे वे योगी परम पद को प्राप्त होते हैं, जिन्होंने सारे क्लेशों को जीत लिया है, जो सर्वत्र समदर्शी और धीर हैं तथा जिन महात्माओं ने सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा मस्तक में पहुंचकर वहीं अपने आप को स्थित कर दिया है। प्राणियों के प्राण
अपान आदि सभी वायुओं में स्थापित हुई जठराग्नि शरीर में ही रहकर सदा अग्नि कुंड में रखी हुई अग्नि की भांति प्रज्वलित होती रहती है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में 185वां अध्याय पूरा हुआ। तारांकन प्राणवायु के 10 भेद इस प्रकार हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान तथा नाग, कूर्म, कृक, देवदत्त और धनंजय। षड्शीत्यधिकतमोऽध्यायः। जीव की सत्ता पर नाना प्रकार की युक्तियों से शंका उपस्थित करना। भरद्वाज ने पूछा, भगवन, यदि वायु ही प्राणी को जीवित रखती है, वायु ही शरीर को चेष्टाशील बनाती है, वही सांस लेती और वही बोलती भी है, तब तो इस शरीर में जीव की सत्ता स्वीकार करना व्यर्थ ही है। यदि शरीर में गर्मी अग्नि का अंश है, यदि अग्नि से ही खाए हुए अन्न का परिपाक होता है, यदि अग्नि ही सबको जीर्ण करती है, तब तो जीव की सत्ता मानना व्यर्थ ही है। जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है, तब वहाँ जीव की उपलब्धि नहीं होती। प्राणवायु ही इस प्राणी का परित्याग करती है और शरीर की गर्मी नष्ट हो जाती है। यदि जीव वायुमय है, यदि वायु से उसका घनिष्ठ संपर्क है, तब तो वायुमंडल के समान उसे प्रत्यक्ष अनुभव में आना चाहिए। वह मृत्यु के पश्चात वायु के साथ ही जाता हुआ दिखाई देना चाहिए। यदि वायु के साथ जीव का दृढ़ संयोग है और उसी के कारण वह वायु के साथ ही नष्ट हो जाता है, तब तो जैसे जलपात्र में पत्थर भरकर उसे कोई समुद्र में डाल दे और वह डूब जाए, उसी प्रकार वायु के संपर्क से ही जीव का विनाश मानना पड़ेगा। उस दशा में जैसे प्रस्तर से पृथक जलपात्र की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार प्राणवायु से पृथक जीव की उपलब्धि होनी चाहिए। अथवा जैसे कुआं में जल गिराया जाए या जलती आग में जला हुआ दीपक डाल दिया जाए, तो वे दोनों शीघ्र ही उनमें प्रविष्ट होकर अपना पृथक अस्तित्व खो बैठते हैं। उसी प्रकार 5 भौतिक शरीर का नाश होने पर जीव भी पांचों तत्व में विलीन होकर अपने पृथक अस्तित्व से रहित हो जाना चाहिए। ऐसा मान लेने पर तो 5 भूतों से धारण किए हुए इस शरीर में जीव है ही कहाँ। अतः ये सिद्ध हुआ कि 5 भौतिक संघात से भिन्न जीव नहीं है। उन 5 तत्वों में से किसी एक का अभाव होने पर शेष चारों का भी अभाव हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जल का सर्वथा त्याग करने से शरीर के जलीय अंश का नाश हो जाता है। श्वास रुक जाने से वायु का नाश होता है। उदर का भेदन होने से आकाश तत्व नष्ट होता है और भोजन बंद कर देने से शरीर के अग्नि तत्व का नाश हो जाता है। ज्वर आदि रोग, घाव तथा अन्यान्य प्रकार के क्लेशों से शरीर का पृथ्वी तत्व बिखर जाता है। इन 5 तत्वों में से एक तत्व को भी यदि हानि पहुंची तो इनका सारा संघात ही पंचत्व को प्राप्त हो जाता है। 5 भौतिक संघात शरीर के नष्ट होने पर यदि जीव है तो वह किसके पीछे दौड़ता है, क्या अनुभव करता है, क्या सुनता है और क्या बोलता है। मृत्यु के समय लोग इस आशा से गोदान करते हैं कि यह गौ परलोक में जाने पर मुझे तार देगी, परंतु जीव तो गोदान करके मर जाता है, फिर वह गौ किसको तारेगी। गौ, गोदान करने वाला मनुष्य तथा उसको लेने वाला ब्राह्मण, ये तीनों जब यहीं मर जाते हैं, तब परलोक में उनका कैसे समागम होता है। इनमें से जो मरता है उसे या तो पक्षी खा जाते हैं या वह पर्वत के शिखर से गिरकर चूर चूर हो जाता है अथवा आग में जलकर भस्म हो जाता है। ऐसी दशा में उनका पुनः जीवित होना कैसे संभव है। यदि जड़ से कटे हुए वृक्ष का मूल फिर अंकुरित नहीं होता है, केवल उसके बीज ही जमते हैं, तब मरा हुआ मनुष्य फिर कहाँ से आ जाएगा। पूर्व काल में बीज मात्र की सृष्टि हुई थी, जिससे ये जगत चलता आ रहा है। जो लोग मर जाते हैं वे तो नष्ट हो जाते हैं और बीज से बीज पैदा होता रहता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में जीव के स्वरूप पर आक्षेप विषयक 186वां अध्याय पूरा हुआ।
सप्ताशीत्यधिकशतमोऽध्याय। जीव की सत्ता तथा नित्यता को युक्तियों से सिद्ध करना। भृगु जी ने कहा, ब्रह्म, जीव का तथा उसके दिए हुए दान एवं किए हुए कर्म का कभी नाश नहीं होता है। जीव तो दूसरे शरीर में चला जाता है, केवल उसका छोड़ा हुआ शरीर ही यहाँ नष्ट होता है। शरीर के आश्रय से रहने वाला जीव उसके नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। जैसे समिधाओं के आश्रित हुई आग उनके जल जाने पर भी देखी जाती है, उसी प्रकार जीव की सत्ता का भी प्रत्यक्ष अनुभव होता है। भरद्वाज ने पूछा, भगवान, यदि अग्नि के समान जीव का नाश नहीं होता तो ईंधन के जल जाने पर वह भी तो बुझ ही जाती है, फिर उसकी तो उपलब्धि नहीं होती है। अतः मैं ईंधन रहित बुझी हुई आग को यही समझता हूँ कि वह नष्ट हो गई, क्योंकि जिसकी गति, प्रमाण अथवा स्थिति नहीं है, उसका नाश भी मानना पड़ता है। यही दशा जीव की भी है। भृगु जी ने कहा, मुने, समिधाओं के जल जाने पर अग्नि का नाश नहीं होता, वह आकाश में अव्यक्त रूप से स्थित हो जाती है, इसलिए उसकी उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि बिना किसी आश्रय के अग्नि का ग्रहण होना अत्यंत कठिन है। उसी प्रकार शरीर को त्याग देने पर जीव आकाश की भांति स्थित होता है। वह अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण बुझी हुई आग के समान अनुभव में नहीं आता, परंतु रहता अवश्य है, इसमें संशय नहीं है। अग्नि प्राणों को धारण करती है। जीव को उस अग्नि के समान ही ज्योतिर्मय समझो। उस अग्नि को वायु देह के भीतर धारण किए रहती है। श्वास रुक जाने पर वायु के साथ साथ अग्नि भी नष्ट हो जाती है। उस शरीराग्नि के नष्ट होने पर अचेतन शरीर पृथ्वी पर गिरकर पार्थिव भाव को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी ही उसका आधार है। समस्त स्थावरों और जंगमों की प्राणवायु आकाश को प्राप्त होती है और अग्नि भी उस वायु का ही अनुसरण करती है। इस प्रकार आकाश, वायु और अग्नि, ये तीन तत्व एकत्र हो जाते हैं और जल तथा पृथ्वी, दो तत्व भूमि पर ही रह जाते हैं। जहाँ आकाश होता है वहीं वायु की स्थिति होती है और जहाँ वायु होती है वहीं अग्नि भी रहती है। ये तीनों तत्व यद्यपि निराकार हैं तथापि देहधारियों के शरीरों में स्थित होकर मूर्तिमान समझे जाते हैं। भरद्वाज ने पूछा, निष्पाप मुनिव, यदि देहधारियों के शरीरों में केवल अग्नि, वायु, भूमि, आकाश और जल तत्व ही विद्यमान है तो उनमें रहने वाले जीव के क्या लक्षण हैं? यह मुझे बताइए। प्राणियों का शरीर 5 भौतिक है, 5 विषयों में इसकी रति है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और चित्त उपलब्ध होते हैं। इसमें रहने वाले जीव का स्वरूप कैसा है, इस बात को मैं जानना चाहता हूँ। रक्त और मांस के समूह, चर्बी, नाड़ी और हड्डियों के संग्रह रूपी इस शरीर को चीरने फाड़ने पर इसके भीतर कोई जीव नहीं उपलब्ध होता। यदि इस 5 भौतिक शरीर को जीवरहित मान लिया जाए, तब प्रश्न ये होता है कि शरीर अथवा मन में पीड़ा होने पर उसके कष्ट का अनुभव कौन करता है? महर्षि, जीव किसी की कही हुई बात को पहले दोनों कानों से सुनता है, परंतु यदि मन में व्यग्रता रही तो वह सुनकर भी नहीं सुनता। इसलिए मन के अतिरिक्त किसी जीव की सत्ता मानना व्यर्थ है। जो भी दृश्य पदार्थ है, उसे प्राणी तभी देख पाता है जबकि उसकी दृष्टि के साथ मन का संयोग हो। यदि मन व्याकुल हो तो उसकी आंख देखती हुई भी नहीं देख पाती है। निद्रा के विष में पड़ा हुआ पुरुष संपूर्ण इंद्रियों के होते हुए भी न देखता है, न सूंघता है, न सुनता है, न बोलता है और न स्पर्श तथा रस का ही अनुभव करता है। अतः ये जिज्ञासा होती है कि इस शरीर के अंदर कौन हर्ष और कौन क्रोध करता है, किसे शोक और उद्वेग होता है, इच्छा, ध्यान, द्वेष और बातचीत कौन करता है? भृगु जी ने कहा, मुने, मन भी 5 भौतिक ही है, अतः वह 5 भूतों से भिन्न कोई दूसरा तत्व नहीं है। एकमात्र अंतरात्मा ही इस शरीर का भार वहन करता है। वही रूप, रस, गंध,
स्पर्श तथा शब्द का और दूसरे भी जो गुण हैं, उनका अनुभव करता है। वह अंतरात्मा पांचों इंद्रियों के गुणों को धारण करने वाले मन का दृष्टा है और वही इस पांच भौतिक शरीर के संपूर्ण अवयवों में व्याप्त होकर सुख दुख का अनुभव करता है। जब उसका शरीर के साथ संबंध छूट जाता है, तब इस शरीर को सुख दुख का भान नहीं होता है। इससे मन के अतिरिक्त उसके साक्षी आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध हो जाती है। जब पांच भौतिक शरीर में रूप, स्पर्श और गर्मी का भान नहीं होता, उस अवस्था में शरीर स्थित अग्नि के शांत हो जाने पर जीवात्मा इस शरीर को त्याग कर भी नष्ट नहीं होता। ये सब प्रपंच जलमय है। प्राणियों का ये शरीर भी प्रायः जलमय ही है। उसमें मन में रहने वाला आत्मा विद्यमान है। वही संपूर्ण भूतोन्मेय लोक का सृष्टा ब्रह्मा के नाम से विख्यात है, क्योंकि समस्त जीवों के संघात का ही नाम ब्रह्मा है। आत्मा जब प्राकृत गुणों से युक्त होता है, तब उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, और उन्हीं गुणों से जब वह मुक्त हो जाता है, तब परमात्मा कहलाता है। तुम क्षेत्रज्ञ को आत्मा ही समझो। वह सर्वलोक हितकारी है। इस शरीर में रहकर भी वह कमल पत्र पर पड़े हुए जलबिंदु की तरह वास्तव में इससे पृथक ही है। उस क्षेत्रज्ञ को सदा आत्मा ही जानो। वह संपूर्ण का हित स्वरूप है। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इन तीनों प्राकृत गुणों को प्रकृति स्थित होने के कारण जीव के गुण समझो। चेतन जीव के संबंध से उपर्युक्त जीव के गुणों को चेतनायुक्त कहते हैं। वह जीव स्वयं चेष्टा करता है और सबसे चेष्टा करवाता है। शरीर के तत्व को जानने वाले पुरुष इस क्षेत्रज्ञ आत्मा से उस परमात्मा को श्रेष्ठ बताते हैं, जिसने भूभुवः आदि सातों लोकों को उत्पन्न किया है। देह का नाश होने पर भी जीव का नाश नहीं होता। जो जीव की मृत्यु बताते हैं, वे अज्ञानी हैं और उनका वह कथन मिथ्या है। जीव तो इस मृत देह का त्याग करके दूसरे शरीर में चला जाता है। शरीर के पांच तत्वों का अलग अलग हो जाना ही शरीर का नाश है। इस प्रकार आत्मा संपूर्ण प्राणियों के भीतर उनकी हृदय गुफा में गूढ़ भाव से छिपा रहता है। वह तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा तीक्ष्ण एवं सूक्ष्म बुद्धि से साक्षात किया जाता है। जो विद्वान परिमित आहार करके रात के पहले और पिछले पहर में सदा ध्यान योग का अभ्यास करता है, वह अंतःकरण शुद्ध होने पर अपने हृदय में ही उस आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। चित्त शुद्ध होने पर वह शुभाशुभ कर्मों से अपना संबंध हटाकर प्रसन्नचित हो आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है और अनंत आनंद का अनुभव करने लगता है। समस्त शरीरों में मन के भीतर रहने वाला जो अग्नि के समान प्रकाश स्वरूप चैतन्य है, उसी को समष्टि जीव स्वरूप प्रजापति कहते हैं। उसी प्रजापति से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। ये बात अध्यात्म तत्व का निश्चय करके कही गई है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में भृगु भरद्वाज के संवाद के प्रसंग में जीव के स्वरूप का निरूपण विषयक 187वां अध्याय पूरा हुआ। तारांकन जैसे लोहा दाहक एवं दीप्तिमान हो उठता है, उसी प्रकार चेतन जीव के संसर्ग से उसके सत्वादि गुण को भी चैतन्ययुक्त कहते हैं। 88-तमोध्याय वर्ण विभाग पूर्वक मनुष्यों की और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन। भृगुजी कहते हैं, मुने, ब्रह्माजी ने सृष्टि के प्रारंभ में अपने तेज से सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले ब्राह्मणों, मरीचि आदि प्रजापतियों को ही उत्पन्न किया। उसके बाद भगवान ब्रह्मा ने स्वर्ग प्राप्ति के साधनभूत सत्य, धर्म, तप, सनातन वेद, आचार और शौच के नियम बनाए। तदनंतर देवता, दानव, गंधर्व, दैत्य, असुर, महान सर्प, यक्ष, राक्षस, नाग, पिशाच और मनुष्यों को उत्पन्न किया। द्विज श्रेष्ठ। फिर उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों की रचना की और प्राणी समूहों में जो अन्य समुदाय हैं, उनकी भी सृष्टि की। ब्राह्मणों का रंग श्वेत, क्षत्रियों का लाल,
वैश्यों का पीला तथा शूद्रों का काला बनाया। भरद्वाज ने पूछा, प्रभो, यदि चारों वर्णों में से एक वर्ण के साथ दूसरे वर्ण का रंग भेद है, तब तो सभी वर्णों में विभिन्न रंग के मनुष्य होने के कारण वर्ण संकरता ही दिखाई देती है। काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक, चिंता, क्षुधा और थकावट का प्रभाव हम सब लोगों पर समान रूप से ही पड़ता है। फिर वर्णों का भेद कैसे सिद्ध होता है? हम सब लोगों के शरीर से पसीना, मल, मूत्र, कफ, पित्त और रक्त निकलते हैं। ऐसी दशा में रंग के द्वारा वर्णों का विभाग कैसे किया जा सकता है? पशु, पक्षी, मनुष्य आदि जंगम प्राणियों तथा वृक्ष आदि स्थावर जीवों की असंख्य जातियां हैं। उनके रंग भी नाना प्रकार के हैं, अतः उनके वर्णों का निश्चय कैसे हो सकता है? भृगु जी ने कहा, मुने, पहले वर्णों में कोई अंतर नहीं था। ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने के कारण ये सारा जगत ब्राह्मण ही था। पीछे विभिन्न कर्मों के कारण उनमें वर्णभेद हो गया। जो अपने ब्राह्मणोचित धर्म का परित्याग करके विषय भोग के प्रेमी, तीखे स्वभाव वाले, क्रोधी और साहस का काम पसंद करने वाले हो गए, और इन्हीं कारणों से जिनके शरीर का रंग लाल हो गया, वे ब्राह्मण क्षत्रिय भाव को प्राप्त हुए, क्षत्रिय कहलाने लगे। जिन्होंने गौओं से तथा कृषिकर्म के द्वारा जीविका चलाने की वृत्ति अपना ली और उसी के कारण जिनके रंग पीले पड़ गए तथा जो ब्राह्मणोचित धर्म को छोड़ बैठे, वे ही ब्राह्मण वैश्य भाव को प्राप्त हुए। जो शौच और सदाचार से भ्रष्ट होकर हिंसा और असत्य के प्रेमी हो गए, लोभवश व्याधों के समान सभी तरह के निंद्य कर्म करके जीविका चलाने लगे, और इसीलिए जिनके शरीर का रंग काला पड़ गया, वे ब्राह्मण शूद्र भाव को प्राप्त हो गए। इन्हीं कर्मों के कारण ब्राह्मणत्व से अलग होकर वे सभी ब्राह्मण दूसरे दूसरे वर्ण के हो गए, किंतु उनके लिए नित्य धर्मानुष्ठान और यज्ञ कर्म का कभी निषेध नहीं किया गया है। इस प्रकार ये चार वर्ण हुए, जिनके लिए ब्रह्मा जी ने पहले ब्राह्मी सरस्वती वेदवाणी प्रकट की, परंतु लोभ विशेष के कारण शूद्र अज्ञान भाव को प्राप्त हुए, वेदाध्ययन के अनधिकारी हो गए। जो ब्राह्मण वेद की आज्ञा के अधीन रहकर सारा कार्य करते, वेद मंत्रों को स्मरण रखते और सदा व्रत एवं नियमों का पालन करते हैं, उनकी तपस्या कभी नष्ट नहीं होती। जो इस सारी सृष्टि को परब्रह्म परमात्मा का रूप नहीं जानते हैं, वे द्विज कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। ऐसे लोगों को नाना प्रकार की दूसरी दूसरी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। वे ज्ञान विज्ञान से हीन और स्वेच्छाचारी लोग पिशाच, राक्षस, प्रेत तथा नाना प्रकार की मलयज जाति के होते हैं। पीछे से ऋषियों ने अपनी तपस्या के बल से कुछ ऐसी प्रजा उत्पन्न की, जो वैदिक संस्कारों से संपन्न तथा अपने धर्म कर्म में दृढ़तापूर्वक डटी रहने वाली थी। इस प्रकार प्राचीन ऋषियों द्वारा अर्वाचीन ऋषियों की सृष्टि होने लगी, किंतु जो सृष्टि आदिदेव ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई है, जिसके जड़ मूल केवल ब्रह्मा जी ही हैं तथा जो अक्षय, अविकारी एवं धर्म में तत्पर रहने वाली है, वह सृष्टि मानसी कहलाती है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में भृगु भरद्वाज के प्रसंग में वर्णों के विभाग का वर्ण विषयक 188वां अध्याय पूरा हुआ। 89वाधिकशतमोध्याय। चारों वर्णों के अलग अलग कर्मों का और सदाचार का वर्णन तथा वैराग्य से परब्रह्म की प्राप्ति। भरद्वाज ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि द्विजोत्तम, अब मुझे ये बताइए कि मनुष्य कौन सा कर्म करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र होता है? भृगु जी ने कहा, जो जाति, कर्म आदि संस्कारों से संपन्न, पवित्र तथा वेदों के स्वाध्याय में संलग्न है, यजन याजन, अध्ययनाध्यापन और दान प्रतिग्रह, इन 6 कर्मों में स्थित रहता है, शौच एवं सदाचार का पालन तथा परम उत्तम यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन करता है, गुरु के प्रति प्रेम रखता, नित्य व्रत का पालन करता तथा सत्य में तत्पर रहता है,
वही ब्राह्मण कहलाता है, जिसमें सत्य, दान, द्रोह न करने का भाव, क्रूरता का अभाव, लज्जा, दया और तप, ये गुण देखे जाते हैं। वह ब्राह्मण माना गया है। जो क्षत्रियोचित युद्ध आदि कर्म का सेवन करता है, वेदों के अध्ययन में लगा रहता है, ब्राह्मणों को दान देता है और प्रजा से कर लेकर उसकी रक्षा करता है, वह क्षत्रिय कहलाता है। इसी प्रकार जो वेदाध्ययन से संपन्न होकर व्यापार, पशुपालन और खेती का काम करके अन्न संग्रह करने की रुचि रखता है और पवित्र रहता है, वह वैश्य कहलाता है। किंतु जो वेद और सदाचार का परित्याग करके सदा सब कुछ खाने में अनुरक्त रहता है और सब तरह के काम करता है, साथ ही बाहर भीतर से अपवित्र रहता है, वह शूद्र कहा गया है। उपर्युक्त सत्य आदि 7 गुण यदि शूद्र में दिखाई दें और ब्राह्मण में न हों तो वह शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण नहीं है। सभी उपायों से लोभ और क्रोध को जीतना चाहिए। यही ज्ञानों में पवित्र ज्ञान है और यही आत्मसंयम है। क्रोध और लोभ मनुष्य के कल्याण में बाधा डालने के लिए सदा उद्यत रहते हैं। अतः पूरी शक्ति लगाकर इन दोनों का निवारण करना चाहिए। धन संपत्ति को क्रोध के आघात से बचाना चाहिए, तप को मात्स्य के आघात से बचाना चाहिए, विद्या को मान अपमान से और अपने आप को प्रमाद के आक्रमण के बचाना चाहिए। ब्रह्म, जिसके सभी कार्य कामनाओं के बंधन से रहित होते हैं तथा जिसने त्याग की अता में सब कुछ होम दिया है, वही त्यागी और वही बुद्धिमान है। किसी भी प्राणी की हिंसा न करे, सबके साथ मैत्रीपूर्ण बर्ताव करे, स्त्री पुत्र आदि की ममता एवं आसक्ति को त्याग कर बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को वश में करे और उस स्थिति को प्राप्त करे जो इहलोक और परलोक में भी निर्भय एवं शोक रहित है। नित्य तप करे, मननशील होकर इंद्रियों का दमन और मन का संयम करे, आसक्ति के आश्रयभूत देह गेह आदि में आसक्त न होकर अजित परमात्मा को जीतने प्राप्त करने की इच्छा रखे। इंद्रियों से जिसका ग्रहण होता है वह सब व्यक्त कहलाता है। जो इंद्रियातीत होने के कारण अनुमान से ही जाना जाए, उसे अव्यक्त समझना चाहिए। जो विश्वास के योग्य नहीं है, उस मार्ग पर न चले और जो विश्वास करने योग्य है, उसमें मन लगावे। मन को प्राण में और प्राण को ब्रह्म में स्थापित करे। वैराग्य से ही निर्वाण पद, मोक्ष प्राप्त होता है। उसे पाकर मनुष्य किसी अनाम पदार्थ का चिंतन नहीं करता है। ब्राह्मण संसार से वैराग्य होने पर सुख स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सर्वदा शौच और सदाचार का पालन करे और समस्त प्राणियों पर दयाभाव बनाए रखे, ये ब्राह्मण का प्रधान लक्षण है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में भृगु भरद्वाज संवाद के प्रसंग में वर्णों के स्वरूप का कथन विषयक 189वां अध्याय पूरा हुआ।